एक बार की बात है, भगवान विष्णु के नाभि से कमल प्रकट हुआ सृष्टि के क्रम में। आप लोगों को यह पता ही होगा, बारंबार आपने कथाएं सुनी हैं। भगवान विष्णु के नाभि से कमल प्रकट होता है और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो। बेटा तो पेट से ही पैदा होता है कि नहीं? लेकिन यहाँ भगवान के पेट से सीधे ब्रह्मा जी पैदा हो गए। एक कमल पैदा हुआ, कमल से ब्रह्मा पैदा हो गया। इसीलिए देखो, कमल को हमारे यहाँ सनातन धर्म में अप्राकृत पुष्प मानते हैं, और जितने पुष्प हैं सब प्राकृत हैं, लेकिन कमल अप्राकृत है क्योंकि यह भगवान के नाभि से ही प्रकट हुआ। इस कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए और एक दिन ब्रह्मा जी के मन में अहंकार हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि मैं करता हूं तो मैं ही श्रेष्ठ हूं। और भगवान विष्णु सो रहे थे, वहां ब्रह्मा जी पहुंच गए और ब्रह्मा जी वहां पहुंच करके कहते हैं, उठो, उठ करके मुझे प्रणाम करो। अपृच्छत पुंडरीकाक्षम शयानम सर्व सुंदरम। भगवान विष्णु ने कहा, आप श्रेष्ठ कैसे हो? आपको तो मैंने पैदा किया है, तो आप मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सृजन करता हूं, मैं सृष्टि करता हूं। अब जानबूझ करके ब्रह्मा जी ने झगड़ा बढ़ा लिया। ब्रह्मा जी में थोड़ा रजोगुण भी है। भगवान विष्णु जो है वो सत्व गुण के देवता है। अब ब्रह्मा जी ने झगड़ा बढ़ा लिया, इतना झगड़ा बढ़ाया कि युद्ध की नौबत आ गई। और यह युद्ध इतना बढ़ गया कि ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र उठा लिया। तो भगवान विष्णु ने भी ब्रह्मा को मारने के लिए सुदर्शन चक्र उठा लिया। महाराज, ये चक्र प्रलयंकर है और ब्रह्मास्त्र भी प्रलयंकर है। और आप समझ लो, यह बात वैसी ही हो जाती जैसे परमाणु संपन्न देश एक दूसरे पर परमाणु हमला कर दे तो कुछ बचने वाला नहीं है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो जब इन दोनों ने इस प्रलयंकर अस्त्र को उठाया तो देवता कांप गए कि आज ही महाप्रलय हो जाएगा। सारे देवता भगवान शिव के शरणापन्न हो गए। महाराज, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, प्रार्थना करी, रक्षा करो, रक्षा करो। और ये दोनों उद्यत थे अपने अस्त्र को चलाने के लिए। इसी समय एक घटना घटी, इन दोनों के बीच में एक विशाल ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। एक प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ और देखते देखते महाराज वह आकाश को छू गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, सुनो, श्रेष्ठ कौन है इसका निर्णय होगा। जो भी इसके आदि अंत का पता लगा लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। अब तो महाराज एक टास्क मिल गया। टास्क आप समझते हैं ना, मानो इन दोनों लोगों को एक टास्क मिला कि चलो आदि अंत का पता लगाओ, जो पता लगा लेगा वो श्रेष्ठ माना जाएगा। तो ब्रह्मा जी बन गए हंस और भगवान विष्णु बन गए वाराह। ब्रह्मा जी अंत का पता लगाने के लिए हंस बनकर ऊपर की ओर उड़े और भगवान विष्णु वाराह बनकर पृथ्वी को खोदते हुए अपने दांतों से इसके आदि का पता लगाने के लिए नीचे की ओर चले। भगवान विष्णु चलते गए, चलते गए, चलते गए, लेकिन इसके आदि का पता नहीं लगा। तो ये सात्विक देवता हैं, यह समझ गए, यह जो भी प्रकाश स्तंभ है, यह जो प्रकाश का खंभा प्रकट हुआ है, इसके आदि का पता लगाया नहीं जा सकता। तो भगवान विष्णु लौट आए और ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे थे। ये भी चलते गए, चलते गए, चलते गए महाराज, लेकिन इसके ओर छोर का पता ही न लगे। तब तक क्या देखा, एक केतकी का पुष्प गिरा चला आ रहा है। केतक, उस केतक से पूछा, तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो? तो उस केतक पुष्प ने कहा कि मैं तो अनंत काल से इसी के साथ गिर रहा हूं और अभी तक इसके आदि अंत का पता ही नहीं लग पाया। ब्रह्मा जी ने कहा, बाप रे बाप, जब ये अनंत काल से इसके साथ साथ लुढ़कता आ रहा है यह फूल, आज तक इसको पता नहीं लगा तो मैं भी पता नहीं लगा पाऊंगा। ब्रह्मा जी भी समझ गए इसके ओर छोर का पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन उस केतकी पुष्प से ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, मेरा एक काम करोगे? केतक ने पूछा, क्या?
कहा देखो तुम मुझे मिल गए तो तुम मेरे सहायक बन जाओ, मैं जा रहा हूं भगवान विष्णु के पास, और जब मैं उनसे कहूंगा कि मैंने इस प्रकाश स्तंभ का, इस ज्योतिर्लिंग का मैंने अंत का पता लगा लिया है, तो तुम गवाही देते हुए कहना कि हाँ हाँ मेरे सामने इन्होंने पता लगाया है, बस मैं श्रेष्ठ हो जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी उस पुष्प को साथ लेकर के आए और भगवान विष्णु से कहते हैं देखो देखो महाराज ये गवाह मेरे साथ है, इस केतक पुष्प से आप पूछ लो, मैंने इसके अंत का पता लगा लिया। अच्छा, गवाह की जरूरत किसे पड़ती है? जो झूठ बोलने वाला होता है। बात समझ में आ रही है? सच को किसी गवाही की जरूरत नहीं पड़ती, ये झूठ बोलने वाले ही गवाह ढूंढते हैं महाराज। जो बार बार कहे ना उससे पूछ लो उससे पूछ लो, वो भी समझना है झूठ बोल रहा है। जो बार बार दूसरे से पूछने पूछाने की बात करे, झूठे लोग होते हैं। अब ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, इस केतक से पूछ लो, मैंने अंत का पता लगा लिया। भगवान विष्णु सात्विक भाव के देवता दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं ब्रह्मा जी आप सच में श्रेष्ठ हो, क्योंकि आपने इसका पता लगा लिया। लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु ने यह बात कही, उस ज्योतिर्लिंग के मध्य से भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। भगवान भोलेनाथ इस झूठ को सह नहीं पाए और भगवान शिव प्रकट हो गए, और भगवान शिव ने क्रोध भरी दृष्टि से ब्रह्मा की ओर देखा। उसी समय उनके भीतर से एक आकृति प्रकट हुई, यह भैरवाकृति प्रकट हुई। बोलिए श्री भैरवनाथ भगवान की जय हो। उनके भीतर से भैरव प्रकट हुए, और उस भैरव ने क्या किया? ब्रह्मा जी के एक मस्तक को काट दिया। ब्रह्मा जी के एक मस्तक को काट दिया। 4 सिर बचे, जो बीच वाला सिर था उसको काट दिया। झूठ बोलते हो। अब तो महाराज ब्रह्मा जी थर थर कांपने लगे। भगवान शिव को देखा, समक्ष प्रकट हो गए, हाथ जोड़ लिया। भगवान शिव ने कहा समझ लो, तुम यही चाहते हो ना कि मैं श्रेष्ठ हो जाऊं, लोग मेरी पूजा करें, मुझे श्रेष्ठ माने। और बड़ी विचित्र बात है, आज के समाज में भी ऐसा देखा जाता है। ध्यान से सुनना, आज भी समाज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग मुझको श्रेष्ठ माने, है कि नहीं? हर जगह यही होता है हमारा, मैं ही श्रेष्ठ माना जाऊं। अच्छा, आप श्रेष्ठ मान लिए गए, सब श्रेष्ठ हैं, फिर लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं श्रेष्ठ बनकर के ही मुझे संतोष नहीं है, मुझको लोग सर्वश्रेष्ठ माने। अब देखिए यहां से समस्या शुरू होती है, और यह देवताओं में भी कभी कभी देखी जाती है, और इस समाज में भी देखी जाती है। हम श्रेष्ठ बनकर संतोष का अनुभव नहीं करते, हम सर्वश्रेष्ठ माने जाएं। और यह जो सर्वश्रेष्ठ बनने की होड़ है, यही जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसा विचार जिस मस्तिष्क में पैदा होता है, उस मस्तिष्क को काट देना चाहिए। ब्रह्मा के सिर के काटने का तात्पर्य है ऐसा विचार उन्मूलित कर देना चाहिए, ऐसे विचार को मिटा देना चाहिए जहां सर्वश्रेष्ठ बनने की भावना आ जाए, और हम समाज में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए झूठ का आश्रय लें, असत्य का आश्रय लें। दुनिया में बड़े बड़े लोग मुझे क्यों ही सर्वश्रेष्ठ माना जाए, झूठ और असत्य का आश्रय लेते हैं। मैं ही सर्वश्रेष्ठ महात्मा हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ चमत्कार दिखाने वाला हूं, मेरा ही दरबार सर्वश्रेष्ठ है, मैं ही सबसे बड़ा हूं। यह जो समाज की होड़ है, यह विचार निर्मूलित करने वाली विचार है। इस अहंकार को लेकर जीने वाला कभी भी सर्वपूज्य नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के इस मस्तक को काट दिया और कहा सुनो, तुम सर्वश्रेष्ठ बनने चले थे, जाओ आज के बाद तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। महाराज भगवान शिव ने कहा कहीं पूजा नहीं होगी। और भगवान विष्णु की ओर देखा, आहा कितने सात्विक देवता। भगवान शिव ने कहा हे नारायण, आपके इस व्यवहार ने मेरे
मेरे हृदय को द्रवित कर दिया है। मैं अभिभूत हो गया और मैं कहता हूं संसार में हर घर में आपकी पूजा होगी, आपकी पूजा होगी। और आप देख ले महाराज, ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं, ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं, हर जगह भगवान विष्णु की पूजा हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज अब तो गलती होनी थी सो हो गई, कृपा करो। तब भगवान शिव ने कहा ठीक है, कहीं मंदिर बना करके पूजा तो नहीं होगी, लेकिन यज्ञ आपके बिना पूर्ण नहीं होगा। कोई भी यज्ञ होगा तो उसमें आपका महत्व होगा। इसलिए आज भी जब कोई यज्ञ अनुष्ठान होता है तो किसी एक ब्राह्मण को ब्रह्मा बनाया जाता है और उसी के निर्देशन में कार्य होते हैं। यहां भी यज्ञ हो रहा है ना, तो जो लोग यज्ञ में बैठे होंगे वो समझ जाएंगे। एक आचार्य होते हैं, एक उपाचार्य होते हैं और एक ब्राह्मण को ब्रह्मा कहा जाता है, ब्रह्मा बनाया जाता है। और उनका एक ही काम है निरीक्षण करते रहना, यज्ञ में कहीं कोई गलती ना हो। ब्रह्मा के निर्देशन में यज्ञ संपादित होता है, बिना ब्रह्मा की यज्ञ पूर्ण नहीं होता। आज आप घर में भी जब हवन करते होंगे तो ब्रह्म पात्र का दान करते हैं कि नहीं? करते हैं ना, अन्न से प्रपूरित करके पात्र का दान करते हैं। तो ब्रह्मा का महत्व यज्ञ में रहेगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने इसी राजस्थान की धरती पर एक बड़ा यज्ञ किया और दुनिया में तो कहीं मंदिर बने या न बने, लेकिन राजस्थान वालों ने तो ब्रह्मा जी को भी महत्व दे दिया और पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर बना और वहां ब्रह्मा जी आज भी पूजित होते हैं। तो मैं तो कहता हूं धन्य है यह राजस्थान की धरती जो कहीं संपूजित नहीं हुआ, आपने उस ब्रह्मा जी को भी पूजित किया है। यह धरती बड़ी अद्भुत धरती है। एक जगह केतक पुष्प की ओर देखा, वो भी थर थर कांप रहा था। भगवान शिव ने कहा झूठा तो झूठा होता ही है, झूठे के साथ झूठी गवाही देने वाला भी अपराधी माना जाता है। माना जाता है कि नहीं? झूठी गवाही में भी दंड दिया जाता है। तो भगवान शिव ने कहा अब आज के बाद मेरी पूजा में तुम्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसीलिए केतकी के पुष्प को भगवान शिव की पूजा में चढ़ाया नहीं जाता। जब केतक भी कांपने लगा, शरण में गिर गया, कृपा करो, तो भगवान शिव ने कहा ठीक है चढ़ाए तो नहीं जाओगे मेरे ऊपर, लेकिन जहां साज सज्जा की जाएगी उत्सव की वहां तुम सजा दिए जाओगे, सजावट होगी तुम्हारी, है ना, लेकिन कभी मेरे ऊपर अर्पित नहीं किए जाओगे। भगवान शिव जिस तिथि को प्रकट हुए थे इस ज्योतिर्मय स्वरूप के रूप में, इस ज्योतिर्लिंग के रूप में, उसी तिथि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। तो एक और आपके भ्रम का निवारण कर दूं, समाज में आज भी बहुत से लोग जो नहीं जानते वह शिवरात्रि को भगवान शिव और पार्वती के विवाह की तिथि मानते हैं। अब भगवान शिव और पार्वती के विवाह की तिथि, अब विवाह का प्रसंग आने दीजिए तो बताऊंगा, लेकिन इतना आप जान लें शिव पुराण की कथा यह स्पष्ट करती है कि शिवरात्रि इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसी रात्रि में भगवान शिव ज्योतिर्मय स्वरूप में प्रकट हुए थे। भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, इसलिए महत्वपूर्ण है। और भगवान शिव ने कहा जो भी शिवरात्रि को चारों प्रहर की पूजा करके मेरी आराधना करेगा, संसार में उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसलिए शिवरात्रि का जो व्रत है वो भगवान शिव की उपासना का सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ा व्रत है। और ये जो भगवान शिव का यह शिवलिंग जहां सबसे पहले प्रकट हुआ था वह स्थल दक्षिण भारत में है।
यहां पर वर्णन है, अनाचल संकाशम यदिदम लिंगमुत्थितम अरुणाचलमित्येव तदिदम ख्यातिमेष्यति। तो यहां अरुणाचल का मतलब वो अरुणाचल प्रदेश नहीं जो चाइना के पास है, भारत का हिस्सा है, वो अरुणाचल प्रदेश नहीं। यह अरुणाचल है। आप कभी दक्षिण भारत की यात्रा में रामेश्वरम गए होंगे और नहीं तो मदुरई गए होंगे जहां मीनाक्षीपुरम है। तो मदुरई से 30 किलोमीटर की दूरी पर तिरुवन्नामलई पड़ता है जहां पर रमण आश्रम है, महर्षि रमण का आश्रम है। उसी जगह पर इसी भारत के उस अरुणाचल में, दक्षिण भारत में मदुरई से 30 किलोमीटर दूर है, उस अरुणाचल में भगवान शिव का वह प्रथम लिंग के रूप में वह आकार प्रकट हुआ था। कभी अवसर मिले तो वहां जाना चाहिए। अरुणाचल मदुरई से 30 किलोमीटर दूर है, तिरुवन्नामलई कहते हैं वर्तमान में उसको। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि शिवलिंग का तात्पर्य होता है भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक। अब आप समझ गए? समझ गए कि नहीं? हाँ, नहीं तो इस लिंग शब्द को लेकर समाज में बड़ी भ्रांति है, बड़ी भ्रांति।